वो एक रूह परूर महफिल नात थी, जहां चारों तरफ खामोशी और अकीदत का समा था। लोग दौड़ दौड़ से सिर्फ एक आवाज़ सुनने के लिए जमा हुए थे, और वो आवाज़ थी मोहम्मद रफ़िया की। जब वो माइक के सामने खड़े हुए तो महफिल में एक अजीब सी कैफियत छा गई। हर शख्स की नज़रें इस शख्सियत पर टुकी थीं, जिसकी आवाज़ में दर्द भी था और इश्क रसूल की मुठास भी। जैसे ही उन्होंने नात का आगाज़ किया तो महफिल में बैठे लोग सांस रोक कर सुनने लगे। मोहम्मद रफ़िया की आवाज़ में एक ऐसा सौज़ था ए चांद तारों से कहना, जो सीधा दिल में उतर जाता था। उनके लब्बों से निकलने वाले अल्फाज सिर्फ इशार नहीं थे, बल्कि अकीदत और मोहब्बत का इजहार थे। जब वो हुजूर की शान बयान करते तो ऐसा लगता जैसे उनके दिल की गहराइयों से अल्फाज फूट रहे हों। महफिल में बैठे कई लोगों की आंखें नम हो चुकी थीं और दिलों में अजीब सी कैफियत पैदा हो गई थी। कहते हैं कि उस नात के दौरान महफिल में ऐसा सुकूत तारी हो गया था जैसे वक्त भी रख गया हो। किसी के होंठों से आवाज़ ना निकल रही थी और हर शख्स अपने जज्बात में डूबा हुआ था। मोहम्मद रफ़िया की आवाज़ में जो तासीर थी वो दिलों की धड़कन तक को थमा देती थी। इस लम्हे ऐसा महसूस होता था जैसे हर दिल सिर्फ एक ही नाम की धड़कन सुन रहा हो, और वो नाम था मोहम्मद। महफिल में बैठे बुजुर्गों ने बाद में कहा कि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत सी नातें सुनी हैं, मगर इस रात की कैफियत कुछ और ही थी। मोहम्मद रफ़िया की आवाज़ में जो आजिज़ी और मोहब्बत थी वो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। जब वो नात के अशार अदा करते तो ऐसा लगता जैसे वो सिर्फ गलोकार नहीं, बल्कि एक आशिक़ रसूल हैं जो अपनी अक़ीदत पेश कर रहे हैं। नात के आखिरी अशार जब उनकी ज़बान से अदा हुए तो कई लोग बेअख्तियार रो पड़े। किसी ने अपनी आंखें पूंछें, किसी ने सिर झुका लिया और कोई हाथ उठाकर दुआ करने लगा। वो सिर्फ एक नात नहीं थी, बल्कि रूह को झंझोड़ देने वाला लम्हा था जिसने महफिल में मौजूद हर शख्स को बदल दिया था। इस महफिल के बाद लोग देर तक उसी कैफियत में बैठे रहे। कोई भी फौरन उठकर जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि दिल अभी तक उसी रूहानी असर में डूबा हुआ था। मोहम्मद रफ़िया की आवाज़ ने इस रात एक ऐसी याद छोड़ दी थी जो सुनने वालों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। आज भी जब उस नात का जिक्र होता है तो लोग एहतराम से मोहम्मद रफ़िया का नाम लेते हैं। कहते हैं कि वो सिर्फ एक अजीम गलोकार नहीं थे, बल्कि उनकी आवाज़ में इश्क़ मुस्तफ़ी की खुशबू भी थी। इसीलिए वो नात दिलों की धड़कन रोक देने वाली बन गई और सुनने वालों के दिलों पर हमेशा के लिए नक्श हो गई। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी ने बहुत सारी नातें पढ़ी हैं और वो सबसे ज़्यादा जो मशहूर हैं वो हैं गानों के अंदर, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी इंडिया में टॉप 10 गुलकारों में शामिल है। आज भी जब इंटरनेट पे सर्च किया जाए इंडियन पॉपुलर गुलकार तो सबसे फर्स्ट नंबर पे लता और दूसरे नंबर पे मोहम्मद रफ़ी का नाम आता है। मोहम्मद रफ़ी ने इंडिया के कोलकाता, मुंबई और दिल्ली शहरों में बहुत सी परफॉर्मेंस करके अवार्ड हासिल किए हैं। मोहम्मद रफ़ी ने हम्द भी बयान की है और बड़ी बड़ी फिल्मों में मोहम्मद रफ़ी के गाने लोग सुनते हैं। मोहम्मद रफ़ी पहले पाकिस्तान में हुआ करते थे और वो मौसीकी के इश्क में पाकिस्तान से इंडिया चले गए थे। वहाँ जाकर उन्होंने अपना नाम रोशन किया। मोहम्मद रफ़ी को पाकिस्तान, पंजाब, इंडिया, एशिया और बाहर के मुल्कों में भी जाना जाता है। मोहम्मद रफ़ी आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है। रमज़ान अल मुबारक में लोग मोहम्मद रफ़ी की नातें, कलाम और हम्द बड़े शौक़ से सुनते हैं। मोहम्मद रफ़ी अपने दौर के पॉपुलर गुलकारों में शामिल थे। आज भी लोग उनसे मोहब्बत करते हैं और उनकी नातें बड़े शौक़ से सुनते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाज़मी कीजिएगा।